देखिए बच्चों, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ का हल कर रहे हैं। कह रहा है किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद 3 लाल गेंदें हैं। किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद है और 3 लाल गेंदें हैं। इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले के कुल गेंदों की संख्या 1/2 हो जाए। तो गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। ठीक, तो हमने माना कि थैले में कुल गेंद कितने हैं, एक सफ़ेद है और 3 लाल गेंद है। तो थैले में कुल गेंद, ठीक, एक सफ़ेद हो गया प्लस 3 लाल बराबर 4 गेंद। ठीक, थैले में कितनी गेंदें हैं, 4 गेंदें हैं कुल। फिर कह रहा है इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए। हमने माना कि सफ़ेद गेंदें x डाल दी जाए। ठीक, क्या माना डाली गई सफ़ेद गेंदें, डाली गई सफ़ेद गेंदें, ठीक, डाली गई सफ़ेद गेंदें x है। ठीक, अब क्या है, सफ़ेद गेंदें x है। तो सफ़ेद गेंदें जब डालेंगे x डालेंगे तो हमारे सफ़ेद गेंदों की संख्या, कुल सफ़ेद गेंदों की संख्या x+1 हो जाएगा। ठीक, और कुल गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले में कुल गेंदों की संख्या का, फिर कह रहा उस थैले में कुल गेंदों की संख्या का, मतलब कुल गेंदों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। क्योंकि टोटल गेंद कितना है, 4 है, तो x+4 हो जाएगी। तो उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाता है। मतलब कि इसमें x+1 में x+4 से जब भाग देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ हम हल करते हैं, x+1 भागे x+4 बराबर 1/2 हो जाता है। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा 2x+2 और इधर गुणा हो जाएगा x+4। जब इसको इधर भेजेंगे 2x - x 4 - 2, ये घटेगा x आएगा, x बराबर 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 2। तो x बराबर 2 आ जाएगी। हमें कुल, तो x बराबर 2, तो हमसे पूछ रहा है तो उस सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाती है। ठीक, तो उस थैले में एक सफ़ेद, तो पूछ क्या रहा था, ताकि सफ़ेद गेंदों की इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें, और तो कितनी सफ़ेद गेंदें डालनी होगी, 2 गेंदें। ठीक, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2। अब अगर हम चेक करेंगे x बराबर 2 हमारा आंसर आया है। x बराबर अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हमारा क्या है, 2 1 3
फिर यहाँ 2 और 4 6, तो हमारा हो जाएगा 3/6, 3/6 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जा रहा है, नहीं 1/2 हो जाता, यही हो जाता ना। तो हमें गेंदों की संख्या कितनी 2 डालनी होगी, तो यही हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है समान माप की 12 सफ़ेद सीटों, समान माप की 12 सफ़ेद सीट हैं में नवीन नाम है लड़के का, नवीन उनके 3/5 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है, 3/5 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है। ठीक, अब कितनी सफ़ेद सीटें शेष रह गई, अब कितनी सफ़ेद सीटें शेष रह गई। देखिए करा 12 सफ़ेद सीटें हैं, सीटों की संख्या क्या है, सीटों ये 12, और कर रखा है नवीन 3/5 भाग में, इसके 3/5 भाग में जो है वो लाल रंग का पेंट कर देता है। ठीक, लाल रंग का क्या कर देता है, पेंट कर देता है। तो पेंट कर देता है। अब कितनी सफ़ेद सीटें, ठीक है, तो सीटें 12 है, 3/4 भाग, 3/4 भाग लाल रंग में पेंट की गई सीटें, तो लाल रंग में पेंट की गई सीटें पेंट की गई सीटें। ठीक, 3/4 भाग, 3/4 भाग मतलब हम इसमें क्या, जैसे अगर 1/4 तो हम गुणा कर देते हैं, तो 12 का 3/4 भाग, यही तो करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 सीटें। ठीक, कितनी सीटें, 9 सीटें पेंट। अब कितनी सफ़ेद सीटें रह गई, 9 सीटें क्या हो गई, पेंट हो गई। अब पूछ रहा कितनी सफ़ेद सीटें रह गई, तो 12 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे, शेष सीटें, शेष सफ़ेद सीटें, ठीक, शेष सफ़ेद सीटें, तो शेष सफ़ेद सीटें क्या हो जाएंगी, 12 - 9 बराबर 3, तो 3 सफ़ेद सीटें बचेंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा 3 सफ़ेद सीटें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा, एक दिया सलाई, जयंत ने एक आयत की भुजाओं को, एक आयत की भुजा एक दिया सलाई के माध्यम से वो मापा, उसे इस आयत की लंबाई, दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी, आयत की लंबाई जो है दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है, 6 गुनी, तथा चौड़ाई उसी दिया सलाई की 3 गुनी, चौड़ाई उसी दिया सलाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी। यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 है, देखिए दिया सलाई की लंबाई दे दिया है, दिया सलाई की लंबाई जो है हमें दे दिया है कितना, दिया सलाई की लंबाई, तो 40 mm दे दिया हमें, कितना, 40 mm।
mm को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा कितने 10 से भाग देंगे, क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे। ये हमारा होगा 40 भागा 10 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो दिया सलाई की लंबाई जो है वो हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 6 गुनी है दिया सलाई की लंबाई से, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे 4, और इसमें चौड़ाई 3 गुनी है दिया सलाई की लंबाई की 3 गुनी है, मतलब 4 से इसमें भी गुणा, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी हमारा 6 चौक 24 और 4 तिहाई 12। ठीक है, कितना वैल्यू आ गई 24 और 12, मतलब आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये मीन है। तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आयत का, तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लिख दे रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा दे दिया 24, चौड़ाई 12 दे दिया। ठीक, तो 12 दे दिया। जब हम ये दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौक 4 दूना 8, मतलब कि आ जाएगा 288 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा 288 वर्ग सेंटीमीटर। इसका गुणा जब कराएंगे 12 चौक 48, 4 और 12 दूनी 24, 4 28, तो 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा उस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 288 वर्ग सेंटीमीटर। केवल हमें यहाँ से पहले क्वेश्चन यहाँ देखे बने, यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई 40 mm दिया है। ठीक है, इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले, 40 mm को हम सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 से भाग दिया, जब 10 से भाग दिया तो हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, तो 4 सेंटीमीटर आ गया दिया सलाई की लंबाई। फिर यही कह रहा आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई की 6 गुनी है, दिया सलाई की लंबाई 4 है और इसका 6 गुना जब कर दिया तो 24 सेंटीमीटर क्या आ गया लंबाई आ गया। फिर आ गया चौड़ाई, उसी दिया सलाई की 3 गुनी है, इसी दिया सलाई की 4 सेंटीमीटर दिया सलाई की 3 गुनी है, तो 4 में 3 से गुणा किया हमने, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। जब लंबाई और चौड़ाई आ गया तो फिर पूछा उस आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो सेंटीमीटर में क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 24 गुणे 12 गुणा कराएंगे तो 288 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जयंत ने 100 प्रति केजी की दर से 2 केजी जामुन खरीदे। ठीक, 100 प्रति केजी, 1 केजी जामुन का मूल्य कितना है 100 रुपये, तो 2 केजी जामुन का मूल्य कितना होगा 200 रुपये। ठीक, फिर कह रहा है उसके मित्र किराना ने इस धनराशि के 3/10 भाग के बराबर योगदान दिया, मतलब 2 केजी जामुन खरीदने में उसने 3/10 का योगदान दिया। किराना ने योगदान दिया, किराना ने योगदान कितने 200 का 3/10, इतने का उसने योगदान दिया, मतलब 3 दूना 20 60 रुपये उसने दिया था। किराना ने 60 रुपये दिया था। फिर कह रहा है योगदान दिया, जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त
होंगे, जयंत से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे। किराना को मिले जामुन, ठीक है, तो 2 केजी जामुन हमें 2 केजी जामुन 200 रुपये में, 2 केजी जामुन कितने मिले, 200 रुपये में। 2 किलो किराना को मिले जामुन, किराना को मिले जामुन, किराना को मिले जामुन, तो 2 केजी कितने मिल रहा है, 200, ठीक। 2 केजी का जामुन कितने मिल रहा है, 200 का, और किराना ने 60 रुपये दिया, तो हमने 60 से क्या कर दिया, गुणा करा दिया, ठीक। तो हाँ कैंसिल होगा केजी, तो 2 केजी को हम ऐसा करते हैं कि इसको ग्राम में बदल देते हैं। तो केजी इस पर नहीं है, 2 केजी को हम ग्राम में बदल लेंगे तो हमें पता है 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 2 केजी में हो जाएगा 2000 ग्राम, कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम बटा 200 गुणे 60। जब इसको हम हल करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कैंसिल होकर आएगा 600 ग्राम, कितना आया, 600 ग्राम। तो ये किराना को कितना मिला, 600 ग्राम जामुन मिला, ठीक है। सीधा बात देखिए इसने क्या किया है, जयंत ने 100 प्रति केजी मतलब 100 प्रति केजी की दर से 2 किलो जामुन खरीदा, मतलब 1 केजी जामुन का मूल्य कितना है, 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया देगा तो उसे 1 किलो जामुन मिलेगा। फिर उसने 2 किलो जामुन खरीदेगा तो 200 रुपये पे उसे 200 जामुन, किराना ने योगदान दिया 200 गुणे 3/10। जब हमने हल किया तो कितना आ गया, तो 60 रुपये आ गया। किराना को मिले जामुन, 2 केजी को हमने ग्राम में चेंज किया तो 2000 बटा 200 गुणे 60। तो हमने जब हल किया तो 600 ग्राम आएगा, ठीक। देखिए यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा, ठीक। कह रहा है इसको जोड़कर प्लस इसको जोड़कर घटाया जाए तो कितनी वैल्यू आएगी। देखिए दशमलव का जोड़ जोड़ते समय सबसे पहले दशमलव का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। 04, अब जैसे मैंने लिख दिया 4.004, अगली संख्या लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, जो संख्या दाहिने तरफ दाहिने लिखेंगे, जो संख्या बाएं तरफ उसके बाएं तरफ लिखेंगे। तो हमारा है 6, इधर 121, अब इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10.121, ठीक। फिर कह रहा है योग में से इतने को योगफल को घटाए, पहले इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव 450, जब इसको जोड़ेंगे 5 2 7 4 4 2 6, इतना आ गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू में से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब हम घटाएंगे 10.121 6.477, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ देखिए 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 4। फिर यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ देखिए अब 0 हो गया तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, तो हमारी वैल्यू कितना है, 3.644। तो ये हमारी कितनी रहे वैल्यू, सिर्फ 3.664 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखना होगा कि
दशमलव का। ठीक।